नमस्कार, मैं हूं प्रसेनजीत। आपका स्वागत है जियोपॉल इंडिया में। नाउ जो खबर आई है वो इंडिया के लिए एक सीरियस स्ट्रेटेजिक कंसर्न है। बांग्लादेश चाइना से 20 एडवांस्ड J-10CE विगरस ड्रैगन फाइटर जेट्स खरीद रहा है। डील साइज है $2.2 बिलियन। और ये सिर्फ जेट्स नहीं है, इसमें ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और पूरा इकोसिस्टम आ रहा है। देखिए, ये खबर इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि अब चाइना के फाइटर जेट्स इंडिया को चारों तरफ से घेर लेंगे। वेस्ट में पाकिस्तान ऑलरेडी ऑपरेट्स द J-10CE, नॉर्थ में चाइना खुद J-10C उड़ाता है, ईस्ट में अब बांग्लादेश भी J-10CE लाने वाला है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये वही J-10CE है जिसको पाकिस्तान ने मई 2025 में इंडिया के खिलाफ 4-डे वॉर में यूज किया था। मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट ने ग्रीन लाइट दे दी है, डिलीवरीज होंगी 2026-2027 में। तो सवाल यह है, क्या चाइना सिस्टमैटिकली इंडिया को एनसर्कल कर रहा है? बांग्लादेश को ये जेट्स की क्यों जरूरत पड़ी और इंडिया को इस डेवलपमेंट से कितना कंसर्न होना चाहिए? आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे चाइना's चेस मूव और इंडिया के लिए इसके स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस। बांग्लादेश एयरफोर्स 20 चाइनीज J-10CE फाइटर जेट्स खरीदने जा रही है। यह है J-10C का एक्सपोर्ट वेरिएंट जो ऑलरेडी चाइनीज एयरफोर्स में सर्विस में है। देखिए ये डील कितनी मैसिव है। बेस कॉस्ट अलोन $60 मिलियन है पर एयरक्राफ्ट। इसका मतलब सिर्फ जेट्स के लिए $1.2 बिलियन। बट ये तो बस शुरुआत है। ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, फ्रेट के लिए एडिशनल $820 मिलियन ऐड करिए। फिर इंश्योरेंस, VAT, कमीशंस, सिविल वर्क्स, ये सब मिलाकर टोटल पैकेज बनता है $2.2 बिलियन का। आई थिंक ये अमाउंट को पर्सपेक्टिव में रखना जरूरी है। ये बांग्लादेश के एनुअल डिफेंस बजट का लगभग 1/3 है। पेमेंट स्प्रेड होंगे 10 फिस्कल ईयर्स में 2036 तक। ये कोई वन टाइम परचेज नहीं है, ये एक डेकेड लॉन्ग कमिटमेंट है बांग्लादेश की। मार्च 2025 में मोहम्मद यूनुस ने बीजिंग विजिट में शी जिनपिंग के साथ पर्सनली ये डील डिस्कस की। ये हाई लेवल एंगेजमेंट था। सितंबर 2025 में एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान ने पब्लिकली अनाउंस किया कि इंटरिम गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया, ग्रीन सिग्नल मिल गया था। अक्टूबर 2025 में हम हैं, डील फाइनलाइजेशन स्टेज में है, पेपर वर्क और फाइनल डिटेल्स वर्कआउट हो रही हैं। 2026-2027 में फर्स्ट डिलीवरीज एक्सपेक्टेड हैं। 2 साल के अंदर ये जेट्स बांग्लादेश एयरफोर्स के हैंगर्स में होंगे। नाउ ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ 20 जेट्स डिलीवर करके खत्म नहीं होगा। डील में पूरा पैकेज है। ट्रेनिंग फॉर बांग्लादेशी पायलट्स जो चाइना जाएंगे सीखने के लिए, टेक्निकल ट्रेनिंग फॉर ग्राउंड क्रू और मेंटेनेंस स्टाफ, स्पेयर पार्ट्स का मल्टी ईयर सप्लाई, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट जो जेट्स को सर्विस करने के लिए चाहिए। मतलब ये है कि चाइनीज प्रेजेंस परमानेंट हो जाएगी बांग्लादेश एयरफोर्स बेसिस पर। सो व्हाट मेक्स J-10CE स्पेशल? देखिए, हमें फेयर रहना चाहिए। J-10CE एक केपेबल एयरक्राफ्ट है, ये कोई टॉय नहीं है। ये है एक प्रॉपर 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर। इसके पास है एडवांस्ड AESA रेडार जो मल्टीपल टारगेट्स को साइमल्टेनियसली ट्रैक कर सकता है। इसके पास है PL-15E लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स जो टारगेट्स को 200 किलोमीटर दूर से एंगेज कर सकते हैं। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट के लिए डिजाइंड है। बट और यहाँ पे स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। हियर्स वेयर यू नीड टू सेपरेट प्रोपेगेंडा फ्रॉम रियलिटी। पाकिस्तान ने अग्रेसिवली मार्केट किया है J-10CE को एज अ बैटल टेस्टेड एंड रफेल किलर एयरक्राफ्ट। उनका क्लेम है कि मई 2025 के 4-डे कॉन्फ्लिक्ट में उनके J-10C जेट्स ने इंडियन रफेल्स को शूट डाउन कर दिया। मैं आपको ब्लंटली बताता हूं, ये एक कंप्लीट फैब्रिकेशन है। पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की एक लॉन्ग और डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है फैंटेसी सक्सेस नैरेटिव्स क्रिएट करने की। 1965 में भी, 1971 में भी, कारगिल में भी हर बार यही पैटर्न रहा है। वो अपनी डिफीट्स को विक्ट्रीज बताते हैं। इस पर्टिकुलर क्लेम का जीरो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन है। कोई सैटेलाइट इमेजरी नहीं है, कोई थर्ड पार्टी कंफर्मेशन नहीं है, कोई रेकेज फोटोज नहीं है, बस पाकिस्तानी मीडिया और चाइना के ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल्स हैं। देखिए, एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस सिर्फ हार्डवेयर पर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करता है पायलट ट्रेनिंग पर। इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स का ट्रेनिंग रिजीम वर्ल्ड क्लास है। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर इकोसिस्टम पर सेंसर्स, सैटेलाइट्स, एवैक्स, ग्राउंड रेडार्स का इंटीग्रेशन, रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस पर जो IAF ने डेकेड्स की ऑपरेशंस देखी हैं। ये सब एरियाज में इंडियन एयरफोर्स का डिसाइसिव एज है और ये कोई बीजिंग से ओवरनाइट नहीं खरीद सकता। ट्रुथ ये है कि बांग्लादेश के लिए ये एक प्रैक्टिकल डिसीजन है। उनका करंट फ्लीट देखिए, ओल्ड चाइनीज F-7 फाइटर्स जो 1960s की टेक्नोलॉजी हैं और एजिंग MiG-29s जो एक्सीडेंट प्रोन हो चुके हैं। टोटल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अराउंड 44 हैं और ज्यादातर ऑब्सोलीट। तो बांग्लादेश जेन्युइनली अपनी एयर डिफेंस को मॉडर्नाइज करना चाहता है एंड चाइना
उनको एक पैकेज ऑफर कर रहा है जो वेस्टर्न कंट्रीज मैच नहीं कर सकते। कॉस्ट इफेक्टिवनेस $60 मिलियन पर यूनिट, ये फार चीपर है कंपेयर टू वेस्टर्न ऑल्टरनेटिव्स। राफेल $100+ मिलियन में आता है। F-16 भी $70 to $80 मिलियन है। नो पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स। वेस्टर्न कंट्रीज आते हैं ह्यूमन राइट्स कंडीशंस के साथ, डेमोक्रेसी रिक्वायरमेंट्स के साथ। चाइना डजंट केयर अबाउट एनी ऑफ दैट। इजी फाइनेंसिंग, 10 इयर्स का पेमेंट प्लान, छोटे कंट्रीज के लिए ये बहुत अट्रैक्टिव है। तो बांग्लादेश एक मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन चॉइस कर रहा है, बट चाइना तो एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहा है। नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये डील को आइसोलेटेड इंसिडेंट मत देखिए। ये है चाइना की लार्जेस्ट स्ट्रैटेजी का एक क्रिटिकल पीस, इंडिया को सिस्टमैटिकली एनसर्कल करना। मैं आपको एक पूरा सर्कल दिखाता हूँ। पाकिस्तान वेस्ट में जेट एंड सीई फाइटर्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। JF-17 थंडर जो चाइना के साथ को डेवलप्ड है। चाइनीज सबमरीन्स, मिसाइल्स, रेडार्स, पूरा इकोसिस्टम चाइनीज है। म्यांमार ईस्ट में JF-17 फाइटर्स ऑपरेट कर रहे हैं। चाइनीज नेवल फैसिलिटीज बन रही हैं। क्याकप्यू पोर्ट चाइना के कंट्रोल में है। बांग्लादेश ईस्ट में सून जेट-10 सीई फाइटर्स आएंगे। ऑलरेडी चाइनीज टाइप 35G सबमरीन्स हैं। पायरा पोर्ट है जिसका पोटेंशियल डुअल यूज हो सकता है। रिवराइन फैसिलिटीज में चाइनीज प्रेजेंस है। श्रीलंका साउथ में हम्बनटोटा पोर्ट 99 ईयर लीज पर चाइना के पास है। चाइनीज मिलिट्री शिप्स रेगुलरली डॉक करते हैं। नेपाल नॉर्थ में ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के थ्रू इकोनॉमिक लेवरेज। मेल्डीव्स साउथ में चाइनीज कोस्ट गार्ड वेसल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स और एंटी इंडिया गवर्नमेंट जो चाइना की तरफ लीन कर रही है। देखिए क्या हो रहा है। इफेक्टिवली चाइनीज ओरिजिन फाइटर एयरक्राफ्ट विल बी प्रेजेंट ऑन ऑल साइड्स ऑफ इंडियाज कॉन्टिनेंटल बॉर्डर्स। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक टेक्स्ट बुक एग्जांपल है चाइना की फेमस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी का। इंडियन ओशन में नेवल और मिलिट्री फैसिलिटीज का एक नेटवर्क बनाना, स्पेसिफिकली इंडिया को कंटेन करने के लिए। बांग्लादेश में चाइनीज मिलिट्री प्रेजेंस का मतलब क्या होगा? चाइनीज मिलिट्री ट्रेनर्स परमानेंटली स्टेशन होंगे बांग्लादेश एयरफोर्स बेसिस पर। डेटा लिंकेजेस एस्टैब्लिश होंगी चाइनीज सिस्टम्स के साथ। मेंटेनेंस सपोर्ट के लिए चाइनीज टेक्नीशियंस हर समय मौजूद रहेंगे। स्पेयर पार्ट सप्लाई चेन पूरी तरह चाइना के कंट्रोल में होगी। और देखिए ये सिर्फ फाइटर जेट्स तक लिमिटेड नहीं है। चाइना ने सिस्टमैटिकली बांग्लादेश में इन्वेस्ट किया है। पायरा डीप सी पोर्ट जो स्ट्रेटेजिकली बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है। पद्मा ब्रिज चाइनीज फाइनेंसिंग से बना। मल्टीपल पावर प्लांट्स, चाइनीज मनी और टेक्नोलॉजी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। सबमरीन्स ऑलरेडी डिलीवर्ड एंड ऑपरेशनल। मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट जो अगस्त 2024 में पावर में आई स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स के बाद क्लियरली चाइना की तरफ टिल्ट कर रही है। शेख हसीना जो इंडिया के साथ क्लोज थी, उनको हटाने के बाद ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट एक्सेलरेट हुआ है। नाउ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, इंडिया क्या करे? देखिए चाइनीज ओरिजिन जेट्स अब हमारी ईस्टर्न बॉर्डर पर होंगे। इंडियन एयरफोर्स का ईस्टर्न एयर कमांड एक नई रियलिटी फेस करेगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको हम चिकन्स नेक बोलते हैं, ये इंडिया की सबसे वल्नरेबल स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। और अब इसके बगल में ही बांग्लादेश से ऑपरेट करेंगे एडवांस्ड चाइनीज फाइटर्स। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, ये सिचुएशन इनहेरेंटली हॉस्टाइल नहीं है, बट ये डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स है। सोचिए अगर कल को ढाका में फिर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, या फिर अगर इंडिया चाइना के बीच में कॉन्फ्रंटेशन होता है, तो क्या बीजिंग बांग्लादेश पे प्रेशर नहीं डालेगा कि वो इंडिया के ईस्टर्न फ्लैंक को थ्रेटन करे? ये पॉसिबिलिटीज हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया को डरने की जरूरत नहीं है, हमें प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है। चाइना अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम उन पर्ल्स को तोड़ना जानते हैं। हमारी डिप्लोमेसी स्ट्रांग है, हमारी मिलिट्री केपेबल है, हमारी इकोनॉमी ग्रोइंग है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा नेशनल रिजॉल्व अनशेकेबल है। ये है न्यू रियलिटी ऑफ साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स। चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, ये फैक्ट है, बट इंडिया भी राइज कर रहा है और ये भी फैक्ट है। अब देखना यह है कि अगले कुछ सालों में ये चेस गेम कैसे खेली जाती है, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है इंडिया अपनी चालें बहुत अच्छे से चलेगा। नाउ मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है इंडिया को बांग्लादेश के इस डिसीजन से कंसर्न होना चाहिए? और हमारी ईस्टर्न सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए सबसे जरूरी स्टेप कौन सा है? डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट, मिलिट्री बिल्डअप या टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और जियोपोल इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे विजिलेंट। जय हिंद।